पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग, पूरा मीडिया का वो देशद्रोही गैंग सड़कों पर उतर रहा कि जैसे हिंदुत्व कितना खतरनाक है, हिंदुत्व सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए। जो लोग आज बोल रहे हैं वही उस समय उतर आए थे। मेरे भाई और बहनों, मुझे यही कहना है कि बापूजी जैसे अवतारी पुरुष युगों युगों बाद पैदा होते हैं और ऐसे हमारे अवतारी पुरुष आज जेल में है और आप अपने आप को असहाय मत समझिए। भगवान राम ने हनुमान जी को किस लिए भेजा था? उन्होंने कहा था सीता को खोज कर लाओ, किंतु हनुमान जी तो लंका में आग लगा कर आ गए। आप लोग बड़े बहादुर हैं। आप ये सोचें कि आपका काम कोई दूसरा करेगा। जो कोई अन्यायी है, जो कोई अत्याचारी है, जो कोई इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो न्यायाधीश अन्याय कर रहे हैं तो इनका अन्याय, क्योंकि मैं बापू के समर्थन में खड़ा हुआ था, मैं इन जजों के खिलाफ खड़ा हुआ था। मैंने सरकार को बताया कि पूरा का पूरा देशद्रोहियों का गैंग सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। मेरी बात पर सरकार ने कार्रवाई की, दारा सेना के ज्ञापन पर कार्रवाई की और जो देश के कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये कौन बोल रहा है? भारत का कानून मंत्री बोल रहा है। यदि भारत का कानून मंत्री ऐसा बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में गद्दार है, देशद्रोही है, तो आपका कर्तव्य क्या है? हमारा एक ही कर्तव्य है, इन देशद्रोहियों को समाप्त कर दो। जो कानून को पालन नहीं करते हैं। और मेरे ऊपर जब मैंने ये सब बातें बोलना शुरू की, बापू के समर्थन में खड़ा हुआ और देशद्रोही जजों के इस गैंग के खिलाफ खड़ा हुआ, मीडिया के देशद्रोही गैंग के खिलाफ खड़ा हुआ, तो मुझे क्या भुगतना पड़ा ये आपको नहीं पता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर 18 जून 2020 को अचानक रोक लगाई कि इस साल पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं होगी, तो 21 जून की रात्रि को पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े को उसके घर पर जूते मारने चलना है। सुबह पुलिस का फोन आता है, आईबी का फोन आता है, सीआईडी वाला फोन आता है कि जैन साहब आप शरद अरविंद बोबड़े को उसके घर पर जूते मारने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम है। आप कह रहे, बोले आपके व्हाट्सएप से ये संदेश गया है, आप इसको वापस लीजिए। मैं कहा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्ती मेरे से लिखवाया कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। पुलिस मेरे घर पर फैक्ट्री पर आ गई 22 तारीख की सुबह। शरद अरविंद बोबड़े ने अपनी गलती मांगी और रथ यात्रा की अनुमति दी, किंतु पुलिस मेरे घर पर आ गई। मैं अपने मोबाइल फोन बंद करके घर से निकल गया कि इनके पचड़े में पड़ना ठीक नहीं है। ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 27 जून को मैंने साउथ एवेन्यू थाने में जाकर सरेंडर किया। उन्होंने मुझे जमानत पर छोड़ दिया तो बोबड़े बौखला गया। कौन बौखला गया? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोबड़े। 8 जुलाई 2020 को मेरे घर पुलिस आती है उड़ीसा की और मुझे उठाकर ले जाती है। मुझे 14 महीने जेल में रखा जाता है क्योंकि मैं बापूजी के लिए खड़ा हूँ, इन जजों के अन्याय के खिलाफ खड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए। आज सड़क पर 2 आदमी लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका क्या दंड है? पहली बात तो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और मुकदमा दर्ज कर भी दिया तो जज के सामने पेश करेगी कलंदरा बना के और जज कहेंगे, हे तुम तो खड़ा होना था, बटन बंद करो, सीधे खड़े हो। गलती मानते बोले हाँ जी लड़ाई हुई है। बोले 100 रुपए निकालो, चलते बोले यहाँ पे। उस पर 100 रुपए का दंड है। ये जज और वकील मिलकर मेरा 45 लाख डका गए हैं। 14 महीने मुझे जेल रखते हैं और मेरे बेटे ने मेरे ऊपर 45 लाख खर्च करके मुझे जेल से निकाला, सिर्फ इसलिए कि मैं बापू के लिए खड़ा हूँ,
हिंदुस्तान का कानून कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 20(2) है। एक अपराध में एक मुकदमा चलेगा, एक ही सजा होगी। किंतु मेरे ऊपर ये बोबड़े, ये चंद्रचूड़, ये पूरे का पूरा अन्यायी गैंग 4 मुकदमे चला रहा है। मुझे 14 महीने जेल में रखता है और एक अपराध में 4 मुकदमे चलाता है। इनसे बड़ा अन्यायी, इनसे बड़ा राक्षस कोई नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में राक्षस बैठे हुए हैं। इनका विनाश करना हर बापू के भक्त का कर्तव्य है, तभी हमारे बापू छूटेंगे। ये क्या कानून नहीं चल रहा है? आप सोचते हैं बापू का कानून के कारण बंद करा गया? इन राक्षसों ने, इन अंग्रेजों के पिठुओं ने, इन अंग्रेजों के चमचों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के आज देश की आजादी के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में चलाते हैं, हिंदी की याचिकाओं को निरस्त करते हैं, इनसे बड़ा देशद्रोही, इनसे बड़ा हिंदुत्व का दुश्मन, इससे बड़ा हिंदू का दुश्मन कोई नहीं हो सकता। तो मेरा प्रण है कि इन देशद्रोहियों का खात्मा करना है। मेरा सुप्रीम कोर्ट के जजों को श्राप है कि तुम्हारा बेड़ा